श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 20वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में पूर्ववर्ती अध्यायों की ही एक तरह से जो भगवान का जो प्रसंग है, जो चरित्र हैं उन्हें आगे बढ़ाया गया है। और जैसा कि भगवान का ब्रज में निवास करते हुए अलग अलग ऋतुएं आईं, उन ऋतुओं ने अपना एक तरह से प्रभाव दिखाया है। अब इस अध्याय में वर्षा और शरद ऋतु में जो भी स्थिति रही होगी ब्रज की, उसका वर्णन किया गया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर, अर्थात पिछले अध्याय में दावानल से जब भगवान ने ग्वाल बालों को बचाया तो घर पहुंचे, अपनी माता बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो अद्भुत कर्म किए थे उसके बारे में चर्चा की। बड़े बूढ़े गोप और गोपियां भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गई। इसके पश्चात वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाशमय मंडल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश क्षुब्ध दिखने लगा। आकाश में नीले और घने बादल घिर आते, बिजली कौंधने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती, सूर्य, चंद्रमा और तारे ढक रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की हुआ करती है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वीरूप प्रजा से 8 महीने तक जल का ग्रहण किया था। अब समय आने पर वे अपनी किरणकरों से फिर उसे बांटने लगे। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक निछावर कर देते हैं। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी मानो सूख गई थी। अब वर्षा के जल से सींच कर वह फिर हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उसका फल मिलता है तब शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। वर्षा के सायंकाल में बादलों में घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखलाई पड़ता, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है। जो मेढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादलों की गरज सुनकर टर्र टर्र करने लगे। जैसे नित्य नियम से प्रवृत्त होने पर गुरु के आदेशानुसार वेद पाठी ब्रह्मचारी जो है वेद पाठ करने लगते हैं। छोटी छोटी नदियां जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, वे अब उमड़ घुमड़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लगती हैं। जैसे अजितेंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी घास की हरियाली, तो कहीं कहीं वीर बहुटियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती छत्तों अर्थात सफेद कुकुरमुत्तों के कारण वह सफेद मालूम देती थी।
इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहरा रहे थे। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले न समाते थे, परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है, यह बात जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुघड़ हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो यूं ही उत्ताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वह और भी क्षुब्ध हो उठा। ठीक वैसे ही जैसे वासनायुक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है। मूसलाधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती थी, जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान को ही समर्पित कर रखा है। जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे वे घास से ढक गए और उनको पहचानना कठिन हो गया। जैसे अब द्विजाति वेदों का अभ्यास नहीं करते तब काल क्रम से उन्हें भूल जाते हैं। यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी हैं, फिर भी बिजलियां उनमें स्थिर नहीं रहती। ठीक वैसे जैसे चपल अनुराग वाली कामिनी स्त्रियां गुणी पुरुषों के पास भी स्थिर भाव से नहीं रहती। आकाश मेघों के गर्जन तर्जन से भर रहा था। उसमें निर्गुण अर्थात बिना डोरी के इंद्रधनुष की जैसी ही शोभा हुई, जैसी सत्वरज आदि गुणों के क्षोभ से होने वाले विश्व के बखेड़े में निर्गुण ब्रह्म की। यद्यपि चंद्रमा की उज्ज्वल चांदनी से बादलों का पता चलता था, फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभाहीन बना दिया था। बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था। वे अपनी कुहक और नृत्य के द्वारा आनंदोत्सव मना रहे थे। जो वृक्ष ज्येष्ठ आषाढ़ में सूख गए थे वे अब अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते, फूल तथा डालियों से खूब सज-धज गए। जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं, परंतु कामना होने पर, पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। परीक्षित तालाबों के तट कांटे, कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्राय अशांत ही रहते हैं थे, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते थे। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलाधार वर्षा होती है। इससे नदियों के बांध और खेतों की मेड़ें टूट फूट जाती है। जैसे कलयुग में पाखंडियों के तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली हो जाती। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृतमय जल की वर्षा करते हैं। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भर रहा था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल बाल और गऊओं के साथ प्रवेश किया। गऊएं अपने थनों के भारी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते तब वे प्रेम परवश होकर जल्दी दौड़ने लगती। भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भीलनियां आनंदमग्न हैं। वृक्षों की पंक्तियां मधुधारा उड़ल रही है। जब वर्षा होने लगती तब श्री कृष्ण अपनी किसी वृक्ष की गोद में या खोडर में जा छिपते, कभी किसी गुफा में ही जा बैठते, कभी कंदमूल खाकर ग्वाल वालों के साथ खेलते रहते, कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी तथा ग्वाल वालों के साथ मिलकर घर से लाया और दही भात, दाल, शाक आदि खा लेते। वर्षा ऋतु में बैल बछड़े और थनों के भारी भार से थकी हुई गौएं
थोड़ी ही देर में भरपेट घास चर लेती और हरी हरी घास बैठकर ही आंख मूंद कर जुगाली करती। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से ब्रज में निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है, शरद ऋतु ने आकाश के बादल, वर्षा काल के बढ़े हुए जीव, पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकार के कष्टों और अशुभों का झटपट नाश कर देती। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्ज्वल कांति से सुशोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक, स्त्री पुत्र और धन संपत्ति संबंधित चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते थे और कहीं कहीं वे अपने कल्याणकारी जल को नहीं भी बहाते थे। छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल के जलचर यह नहीं जानते थे कि इस गड्ढे का जल दिन भर सूखता जा रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में भूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण क्षण क्षीण हो रही है। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरदकालीन सूर्य की प्रखर किरणों में बड़ी पीड़ा होने लगी। जैसे अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र कुटुंबी को तरह तरह के ताप सताते ही रहते हैं। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर, गंभीर और शांत हो गया। जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्माराम पुरुष कर्म कांड का झमेला छोड़कर शांत होते हैं। किसान खेतों के मेड़ मजबूत करके जल का बहना रोकने लगे। जैसे योगी जन अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोक कर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती, लोगों को बहुत कष्ट होता, परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा ताप वैसे ही हर लेते जैसे देहाभिमान से होने वाले दुख को ज्ञान और भगवद विरह से होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। राजन, जैसे पृथ्वी तल में यदुवंशियों के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा शोभायमान होने लगे। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी सुंदर वायु बहती, वह न अधिक ठंडी होती और न अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था। शरद ऋतु में गौएं, हरिणियां, चिड़ियां और नारियां ऋतुमती संतानोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गईं तथा साण, हरिण, पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं। राजन, जैसे राजा के शोभागमन से चोरों के अतिरिक्त सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदिनी, कुई या कोई के अतिरिक्त और सभी प्रकार के कमल खिल गए। उस समय बड़े बड़े शहरों और गांवों में नवान्न प्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगी। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने इष्ट देव आदि शरीरों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैश्य, सन्यासी, राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहां से चलकर अपने अभीष्ट काम काज में लग गए। तो भक्तों, इसी के साथ साथ श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का जो 20वां अध्याय है, इसको यहाँ पर विश्राम दिया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक ही अध्याय की श्रृंखला जो आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है विगत कुछ महीनों से, तो उसी बात के मद्देनज़र आज भी इसी एक अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है। इसी के साथ साथ हम आपसे विदा होते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।